चुनाव आयोग कहाँ है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ है। इन्होंने संविधान को खत्म करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष का बढ़िया प्रदर्शन होगा तभी भाजपा की विदाई तय है। भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, सबके छक्के छुड़ाने के। उप मुख्यमंत्री साहब, स्टूल मंत्री साहब को तो उन्होंने डुबोने का काम कर दिया। दूसरे का भी नंबर आ गया है। अखिलेश यादव जी अगर विधानसभा में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन के आए हैं। योगी जी का सामना ही नहीं करेंगे, योगी जी को मैं लगाम लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अखिलेश यादव ने अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या अखिलेश यादव यूपी में हारने के बाद भी एक नई प्लानिंग के तरफ बढ़ रहे हैं आगे? हमारे साथ अंशु ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये विधायक के पद पर उनका होना, लेकिन विधायक के पद पर रहते हुए उन्होंने सांसद के पद को छोड़ दिया, जबकि बड़ा पद जो है वो सांसद का होता है। क्या प्लानिंग चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है अखिलेश यादव की? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से शुरू से बताता आया हूँ कि उत्तर प्रदेश का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी 2022 का चुनाव हुआ, लेकिन जनता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को विकल्प के रूप में देखा, अपना जन समर्थन दिया, प्रतिशत बड़ी वोट की, समाजवादी पार्टी की सीटें बड़ी, से साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश को अखिलेश जी की ज़्यादा ज़रूरत है। और अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले वाली सरकार में आपने देखा होगा कि जो भाजपा के जो विधायक थे बागी हो गए थे, इनके जो साहब तो बेलगाम हो गए थे। तो ऐसे बैलों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का सदन चुना है। ये अखिलेश यादव जी का बहुत बढ़िया फैसला है जो उत्तर प्रदेश की जनता के हक में है। तो क्या आप वो विधानसभा में योगी जी का सामना करेंगे? बिल्कुल, वो योगी जी का सामना ही नहीं करेंगे। योगी जी को मैं लगाम लगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से बेलगाम हो कि ये लोग कुछ भी बोलने का काम करते हैं, कुछ भी नीति बनाने का काम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सदन में अखिलेश यादव जी जैसों का नेता का होना बहुत जरूरी है। इससे 2024 का चुनाव आगे है, तो मोदी जी के सामने क्यों नहीं? वो विधायक की पद छोड़ सकते थे, सांसदी के पद पे रह सकते थे। मैंने क्या बोला, ये उनका निजी स्वार्थ नहीं है। आप अगर मोदी जी की बात कर रहे हैं तो इससे पहले वो संसद में बोलने का काम करते थे। और आप इससे पहले की लोकसभा के टीवी या यूट्यूब चैनल्स पे निकाल के देखिएगा, जिस तरीके से जो देश की जनता अखिलेश यादव जी का भाषण सुनने का काम करती थी, भाषण से प्रभावित होती थी, वो भी अपने आप में गरिमामय है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में लोगों की जरूरत, तो 2024 का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश से देश बचेगा। उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष का बढ़िया प्रदर्शन होगा तभी भाजपा की विदाई तय है। इसलिए अखिलेश यादव ने जनता के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के जनता की हितों की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकार, संविधानी हक को बचाने के लिए उन्होंने सदन में रहने का काम किया है। तो अखिलेश यादव ने सोच लिया कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पे ही कब्जा करके रखना है। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी का फैसला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें लगातार वोट देने का काम करती है। उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव से भरोसा है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने यह फैसला लिया है, जो कि अपने में बहुत प्रशंसनीय फैसला है। नहीं, वो क्या, कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2024 के में मोदी जी का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो पहले ही विधानसभा में आकर यूपी लखनऊ में बैठ गए हैं। साहब, किस सामने की बात कर रहे हैं आप? इसी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, सबके छक्के छुड़ाने का काम किए थे। ये जग जाहिर है, पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। तो सामना वामना तो सबको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में हार तय होती है तो देश से सफाया करने का काम करेगा अखिलेश यादव जी। अगर विधानसभा में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन के आए हैं। जी, विधानसभा में अब जो है वो कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल नया होने वाला है। इस बार 5 साल का जो सदन है वो बहुत बढ़िया चलेगा, जनता के हितों की अधिकार, क्योंकि इस समय इस सत्र में जनता का दमन नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ज़्यादा संख्या में है, जो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भेजा है। और उनके साथ उनका नेता है अखिलेश यादव है, जो विधायकों का भी मनोबल बढ़ाएंगे और जनता का भी मनोबल बढ़ेगा, जनता के हकों की बात करी जाएगी। था जिस तरीके से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, सरकार नहीं बन पाई, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था लगातार कि अब जो है विपक्ष पूरी तरह थक चुका है, हार चुका है। वो मैं बता तो रहा हूँ, विपक्ष बुरी तरीके से थक चुका है, हार चुका है। अगर ऐसा होता तो 125 सीटें आई हैं विपक्ष के पास। विपक्ष आज इनके सामने सदन में बैठने का काम करेगा। मैं फिर दोहराने का काम करता हूँ कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के गले में हड्डी बनने का काम करेगी, इनके आकाओं की गले में हड्डी बनने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश का रास्ता जाता है, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। इस बार जो लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से खफा हो जाएंगे जी। अच्छा, हमने देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की हार होने के बावजूद भी अगले दिन से वो उनका करहल पहुंचना, सीतापुर पहुंचना और तमाम जगहों से जिस तरीके चुनाव से पहले वो दिख रहे थे, चुनाव के बाद भी, तो क्या है प्लानिंग?
बिल्कुल साहब, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो एक रेसर की तरह होता है। जिस तरीके से मैदान में रेस होती है और कोई धावक भागते भागते गिर जाता है, तो असली धावक वही होता है जो तुरंत खड़े होकर कपड़ा साफ करके दोबारा दौड़ने लग जाए। तो अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के चाहे विपक्ष के तमाम नेताओं का फर्ज बनता है कि उसके अगले दिन से ही 2024 की तैयारी करे, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी बाकी है। हमें बड़े चोरों से टक्कर लेना है, हमें बड़े झूठ बोलने वालों से टक्कर लेना है, जुमलेबाजों से टक्कर लेना है। उसके लिए आप एक भी दिन अपने घर में नहीं बैठ सकते, लगातार आपको जनता की लड़ाई लड़नी होगी, चाहे आप चुनाव हारे हैं नहीं हारे, उससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी वालों का मनोबल आज भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, अभी एमएलसी के चुनाव है और कल परसों लगातार हमने तस्वीर देखी जो सड़कों पर नेताओं के कुर्ते खींचे जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। साहब वो सिर्फ कुर्ते नहीं खींचे जा रहे, आप ये देखिए कि विधानसभा का चुनाव हो तब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, एमएलसी का चुनाव हो तब विधान परिषद का चुनाव हो तब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं। वो कुर्ते नहीं खींचे जा रहे, वो समाजवादी पार्टी के विधायकों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव आयोग कहाँ है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ है? इन्होंने संविधान को खत्म करने का काम किया है। आप बताइए किस लोकतंत्र देश में पुलिस मौजूद है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आके किसी सम्मानित आदमी को इस तरीके से मारने का काम करते हैं? जो लोग पूर्व सरकार में मंत्री रहे हो, राज्य मंत्री रहे हो, विधान परिषद में सदस्य रहे हो, जो जनता की हक की बात रखने वाले लोगों को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मारने का काम करते हैं। तो जब देश में प्रदेश में एमएलसी सुरक्षित नहीं है, पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की जनता कहां तक सुरक्षित है? ये उत्तर प्रदेश की जनता देखने का काम कर रही है और 2024 में इसका हिसाब देने का काम करेगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में 25 तारीख को जो है मुख्यमंत्री पद का दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे और कहा जा रहा है कि इस बार 3 जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और लगातार जो तमाम चैनलों पर खबर चली है उसमें कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा का नाम कहीं भी मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। साहब एक को तो डुबो दिया इन्होंने, एक उप मुख्यमंत्री साहब, स्टूल मंत्री साहब को तो इन्होंने डुबोने का काम कर दिया। दूसरे का भी नंबर आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम करती है, एक कंपनी की तरह काम करती है। जिस कदम पे बड़े साहब गुजरात से आए चल के, उसी कदम पे बाबा जी गोरखपुर से उत्तर प्रदेश में चलने का काम कर रहे हैं। ये अपने आसपास जितना भारतीय जनता पार्टी से देश के लोगों को नुकसान है, प्रदेश के लोगों को नुकसान है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन आकाओं से नुकसान है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल में अगर अधिकारियों के द्वारा सबसे ज़्यादा लतियाए गए हों तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद लतियाए गए हों, मंत्री लतियाए गए। जनता के द्वारा पीटे हों तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता पीटे। ये बताइए कि 2024 को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया कौन दिखेगा विकल्प के तौर पर, क्योंकि इसके बाद एक आध चुनाव बीच में राज्यसभा विधानसभा का, इसके बाद जो है फिर लोकसभा का चुनाव है। सबकी नज़र वही है। साहब देश को यही तो नहीं पता, 2013 से पहले मोदी जी कहीं दिखते थे? नहीं दिखते थे ना, चुनाव में ही उभरे। तो अभी 2 साल बाकी है, विपक्ष पूरा ही विपक्ष उसका मोदी के सामने विकल्प बनने का काम कर रहा है। 2013 से पहले मोदी जी भी कहीं विकल्प नहीं थे। मोदी जी को मौका मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े झूठ बोले, बड़े बड़े जुमले फेंके, हिंदुत्व की बात करी, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या बोल के जनता के दिलों पर राज करने लग गए। और हालांकि 7 साल बाद, 5 साल बाद लोगों को जुमला मिला, देखे किस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। इसी तरीके से विपक्ष के भी नेता, लेकिन विपक्ष के नेता इनकी तरह झूठ नहीं बोलने वाले, इनकी तरह झूठे बात नहीं करने वाले, धर्म की बात नहीं करने वाले। विपक्ष, विकल्प हमेशा लोकतंत्र में जिंदा रहता है। लोकतंत्र का दूसरा नाम ही विकल्प होता है। जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस बार दिखा है, क्या लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा बढ़त कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव देखा जाता है कि भाई केंद्र के चेहरे पे जो है लड़ा जाता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त हुई है। क्या विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में होगा क्या? साहब जिस तरीके से विधानसभा में जनता ने अपना मत बढ़ाया है समाजवादी पार्टी के प्रति, इसी तरीके से लोकसभा में भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करेगी। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस भी सदन में व्यक्ति को भेजने का काम करेगी, संसद में व्यक्ति को भेजने का काम करेगा समाजवादी पार्टी से, वो उत्तर प्रदेश की जनता की हक की बात करने वाला है। इसलिए ज़रूर लोकतंत्र की चुनाव में, लोकतंत्र की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी पर जनता भरोसा करने का काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है इस बार। अच्छा, ये कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं आप? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और कहा जा रहा था कि भैया ममता दीदी और बिहार से जो है वो तेजस्वी यादव, ये तमाम जो है वो करके 2024 का विकल्प बन सकते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि विपक्ष जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये समय ऐसा है, इस पे अपनी निजी स्वार्थ किसी पार्टी को नहीं देखना चाहिए। अगर देश को बचाना है, देश की जनता के हक को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये भगत सिंह का देश है, राम मनोहर लोहिया का देश है, गांधी का देश है, तो इस समय आप अपने आप को जो स्वार्थ वाली भावना है इसे त्याग के निस्वार्थ होकर आपको एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े पूंजीपति इनके हाथ में, बड़े झूठे हैं, जुमलेबाज है, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। इनसे अगर लड़ना है तो आपको एक होना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश
प्रदेश और तमाम देश की जनता का हक हकूक बचे। फिर लास्ट में यही सवाल उठता है ना कि भाई सारे विपक्ष इकट्ठा होकर आए हैं अकेले मोदी जी को हराने के लिए। ऐसा अकेले मोदी जी नहीं है, मोदी जी कभी अकेले नहीं होते। अरे ये वो लोग हैं जो कश्मीर में जाके जिन्होंने महबूबा मुफ्ती, जिसे खुद ये आतंकवादी कहते हैं, उस लोगों से इन्होंने गठबंधन करने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, कहते हैं शेर अकेला आ गया। अरे शेर तो जंगल में रहता है, शेर कहाँ अकेला आ गया? बाबा अकेले लड़े, बाबा के साथ ये कप प्लेट वाली दीदी थी, बाबा के साथ निषाद पार्टी था, तो कहीं ये अकेले नहीं है। बस कहने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है, बड़े चैनल इनके पास ज़्यादा है, इसलिए ना मोदी जी अकेले हैं, एनडीए है ना, वो एनडीए हटा दे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, ये एनडीए को लेके चलते हैं। मोदी जी कहीं अकेले नहीं है, मोदी जी सबको लेके चलते हैं। बस फर्क इतना है कि जो विपक्ष है, विपक्ष अपने लोगों को इज्जत देने का काम करता है, अपने लोगों को अपने साथ लेके चलने का काम करता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे योगी बाबा हो, मोदी जी हो, ये अपने लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं पीछे रख के, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उनको भी दूसरा केशव प्रसाद मौर्य बना सकते हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए कि अभी शपथ ग्रहण योगी जी का नहीं हुआ है, उससे पहले अखिलेश यादव जिस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं, तो क्या 5 साल फिर से सदन में जो है भूचाल रहने वाला है? बिल्कुल 5 साल भूचाल रहने वाला है। इस बार भूचाल नहीं, बवाल हो जाएगा इस बार सदन में, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और हमेशा जिस तरीके से आप देखने का काम करें कि सदन में योगी बाबा किस तरह तमंचे की बात करते हैं, किस तरह ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो संवैधानिक नहीं है, तो ऐसे शब्दों पर लगाम अखिलेश यादव जी लगाने का काम करेंगे। अच्छा, अब तो देखा गया था कि भाई उनके पिताजी, मतलब नेताजी जिनको कहते हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी, वो सदन में थे, तो कहीं ना कहीं यूपी के मुद्दे उस तरीके से नहीं उठाए जा सकते जिस तरीके से अखिलेश यादव उठा सकते हैं। देखिए, नेता बहुत है, विपक्ष है, 2 साल की बात है। उत्तर प्रदेश अगर बचेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी की, इस बार अखिलेश यादव पे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया है, तो अखिलेश यादव को दायित्व बनता है। बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन अखिलेश यादव का दायित्व बनता है कि विपक्ष के नेता बनकर जनता की हक और हकूक की बात करें, उनका अधिकार दिलाएं। तो अखिलेश यादव को लोकतंत्र संसद से ज़्यादा सदन में होना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बचाना है तो उन्हें सदन में रहना, संसद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सदन में रहना। आखिरी सवाल, मायावती ने आरोप लगाया है कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी के कहने पे और बीजेपी के नक्श चिन्हों पर चल रही है। देखिए, सबको पता है कि बहन जी अभी क्या करने का काम कर रही हैं। इस बार का 2022 का जो चुनाव, उसमें भी पता चल गया, साइलेंट मोड पे थी, ये खुद ही लग रहा है। हालांकि यहाँ तक चले कि बहन जी भाजपा से मिली हुई हैं, सबको पता है, इस बार कहीं प्रचार में नहीं दिखी, तो जो इनके वोटर है वो भी कहाँ शिफ्ट हो गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होने का काम कर रहे हैं। तो इससे सबको पता है, आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति है, लगाती रहती है। बहन जी के पास कोई और काम नहीं है, जमीन से खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टी बची है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक प्रदेश को बचाने वाले लोग हैं और एक प्रदेश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। प्रदेश को बचाने वाली समाजवादी पार्टी है, प्रदेश को बर्बाद करने वाले भारतीय जनता पार्टी। से 2 दलों की लड़ाई है। जो बाकी दल थे ये चोरों के साथ जाके लग चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से बढ़त हुई उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ अंशु ठाकुर थे और जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश यादव की क्या वो स्ट्रेटजी, क्या वो प्लानिंग है जिसके तहत आने वाले वो 5 साल काम करने वाले हैं। चूँकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव भी है और 5 साल बाद जो है यूपी का चुनाव है, लेकिन उन्होंने सांसद को पद को छोड़कर विधायक के पद को स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें बैठने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।